हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज की एजुकेशनल न्यूज़ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जान लेते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, यूरोप के 9 देशों में कोविशील्ड को मान्यता मिल गई है। भारत ने कहा था अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वह भी यूरोपीय देशों से आने वाले जो यात्री हैं उन पर 14 दिन का क्वारंटीन लगाएगी। भारत की चेतावनी के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड ने अपने ग्रीन पास में कोविशील्ड टीका लगवाने वाले भारतीयों को शामिल किया और आइसलैंड ने भी ये घोषणा की है। इसके बाद यूरोपीय संघ के 7 देशों ने ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, ग्रीस, इस्टोनिया, आयरलैंड और स्पेन ने भी यही फैसला किया है। तो इन्होंने ये फैसला किया है। बाकी बचे 27 जो यूरोपीय संघ के देश हैं, तो उनसे भी जो 27 टोटल देश हैं उनमें से 7 ने तो घोषणा कर दी है, बचे 20 देश भी जल्द मान्यता दे देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, सरकार स्मारकों पर आने वाले पर्यटकों के बारे में नेक्स्ट न्यूज़ है। केंद्र सरकार के संरक्षण वाले टिकट लेकर देखे जाने वाले स्मारकों पर प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या पर्यटक जाते हैं। बीते वर्षों में लाखों की संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने इन स्मारकों पर भ्रमण किया। ये आंकड़े दिए हुए आप लोग देख सकते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। 2019-20 में विदेशी पर्यटक यहाँ पर घटे हैं और घरेलू पर्यटक भी यहाँ पर 2019-20 में घटे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, झाझरिया को विश्व रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक टिकट। तो इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं डिटेल में दोस्तों। झाझरिया को विश्व रिकॉर्ड के साथ पैरालंपिक टिकट मिल गया है और भारत के दिग्गज पैरालंपियन भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया ने राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार करके टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। झाझरिया के ये तीसरे पैरालंपिक खेल होंगे। 2004 में एथेंस पैरालंपिक और 2016 में रियो खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद एशिया पैरालंपिक गेम कब होंगे, तो ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर दी है, चक्का फेंक एथलीट सरोवर तीसरी बार लेंगे पैरालंपिक में हिस्सा। एशिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता 36 वर्षीय अमित कुमार सरोहा और संदीप चौधरी ने भी टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चक्का फेंक एथलीट सरोहा तीसरी बार लेंगे पैरालंपिक में भाग। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, 12 साल की ब्राउन सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन। 12 साल की स्केट बोर्डर स्काई ब्राउन को ग्रेट ब्रिटेन की स्केट बोर्डिंग टीम में शामिल किया गया है। वह 92 साल बाद सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन बन जाएंगी। इससे पहले सबसे युवा ब्रिटिश ओलंपियन मार्गरी हिंटन थी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, सी की धमकी विदेशी ताकतों ने विरोध किया तो सिर कुचल देंगे। यहाँ पर जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने धमकी दी है। कब धमकी दी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर जिनपिंग का आक्रामक संबोधन। तो ये आक्रामक संबोधन उन्होंने दिया है, अगर कोई हमारी नीतियों का विरोध करता है, हमारी जो घटनाएं घटित होती हैं देश में उनका विरोध करता है तो हम उसका सर कुचल देंगे। ये आक्रामक उन्होंने संबोधन दिया है। कहा ताइवान, हांगकांग, मकाऊ को चीन में मिलाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर देखिए, धर्मशाला में तिब्बतियों ने काले दिवस के रूप में मनाई वर्षगांठ। जो वर्षगांठ थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसे काले दिवस के रूप में तिब्बतियों ने मनाया। मैक्लोडगंज में विरोध में सी को खून में नहाते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन 100 मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिए इमेज आपको दिया गया है, यहाँ पर जिनपिंग को खून में डूबा हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, जेल वार्डन व फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। जेल वार्डन व फायरमैन का अंतिम परिणाम जारी, और कितने पदों पर ये निकली थी भर्ती, ये 5805 पदों पर भर्ती निकली थी। दिसंबर 2020 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। इस साल मार्च में अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी। 22/3/2021 में ये परीक्षा हुई थी, मानक परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन। जेल वार्डर पुरुष के 3012 पद, जेल वार्डर महिला 626 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद और फायरमैन के 2065 पदों के लिए आवेदन किए गए थे। विस्तृत परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, www.pbpb
gov.in पर जाकर आप परिणाम देख सकते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री 5,805 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती की जल्द घोषणा होगी। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी और ये पद बाद में बढ़ भी सकते हैं। और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या तय नहीं होने के कारण अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या तय नहीं हो पाई थी कि कितने पद खाली हैं। आयोग के सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं मुख्यालयों के अधिकारियों की बैठक के बाद नोटिफिकेशन जुलाई में जारी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 16 से 20 जुलाई के बीच खुलेगा LT ग्रेड नियुक्ति पोर्टल। तो यहाँ पर देखिए 16 से 22 जुलाई के बीच खुलेगा LT ग्रेड नियुक्ति पोर्टल। राजकीय इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान हिंदी चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना दिया। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि 16 से 22 जुलाई के बीच नियुक्ति पोर्टल खुलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पुलिस महकमे में दिसंबर तक 13,800 पदों पर भर्ती कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो पद निकले हैं उनके बारे में डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक 9,027 पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हैं। प्लाटून कमांडर के 484, अग्निशमन अधिकारी के द्वितीय के 23 पद और यहाँ पर भर्ती के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा उप निरीक्षक लिपिक के 624 पदों पर सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पद और सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 32 और सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 20 पदों के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। PET की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। PET की लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। PET के लिए सभी जिलों को मिलाकर 3,000 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक पालियों में हो सकती है परीक्षा। PET के लिए 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उससे ज़्यादा भी हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार ने दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। 50% पदोन्नति से 50% लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे पद। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों। जो दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है 1 लाख नौकरी देगी सरकार। तो इसमें 50% पद पदोन्नति से और 50% लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे। दिसंबर तक ये घोषणा की है भरने की पदों की। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। अकेले लड़ा के टोक्यो मैदान मारने को तैयार। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई पर दारोमदार रहेगा और जिम्नास्टिक में बंगाली वाला प्रणति हैं इन पर भी उम्मीद रहेगी। ये जिम्नास्टिक हैं और ये प्रणति बस ड्राइवर की बेटी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत लगन से अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मिर्जा 20 वर्ष बाद ओलंपिक में पहले भारतीय घुड़सवार होंगे। इनका पूरा नाम क्या है? फवाद मिर्जा। घुड़सवारी में 20 वर्ष बाद ओलंपिक में पहले भारतीय घुड़सवार होंगे। जर्मनी में रहकर कर रहे हैं ट्रेनिंग। फवाद से पहले घुड़सवार कौन कौन रह चुके हैं? इंद्रजीत लांबा 1996 अटलांटा में उन्होंने भाग लिया था। इम्तियाज़ अनीस 2000 सिडनी में भाग लिया था। इन्होंने जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें इन्होंने भाग लिया था। 2000 में सिडनी में हुए थे, 1996 में अटलांटा में हुए थे। तो इंद्रजीत लांबा पहले घुड़सवार थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ कुछ नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्ट।